नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर विकास दुबे, बिकरू कानपुर की पत्नी ऋचा दुबे को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए 7 दिन का समय दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दुबे पर आरोप था कि उन्होंने कथित तौर पर अपने नौकर से सिम कार्ड का उपयोग उसकी मर्जी के बगैर किया था। इस मामले में आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ऋचा दुबे ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। दुबे की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को आरोप पत्र दाखिल होने तक अग्रिम जमानत दी गई थी और चूंकि आरोप पत्र पहले से ही दायर किया जा चुका है, इसलिए उसे निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सजा पर सुनवाई करने का स्पष्ट इरादा व्यक्त करते हुए मामले को 18 जनवरी 2022 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया। कोर्ट ने कहा कि भले ही माल्या अभी यूनाइटेड किंगडम में है और भारत सरकार उसे वहां से प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी भी कारण वो कोर्ट के सामने मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसके वकील को सुनेगा। अदालत ने मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया। इससे पहले एक अवसर पर अदालत ने अधिवक्ता ईसी अग्रवाल द्वारा मामले में माल्या के वकील के रूप में उन्हें मुक्त करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीआरपीसी की धारा 102 के तहत येस बैंक को डिश टीवी द्वारा कथित रूप से गिरवी रखे गए शेयरों के संबंध में और शेयर ट्रांसफर करने या एजीएम में अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के संबंध में नोटिस जारी करने पर उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 25 नवंबर के आदेश के खिलाफ येस बैंक की एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एफआईआर और सीआरपीसी की धारा 102 के तहत जारी नोटिस के खिलाफ बैंक की रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने के लिए कोर्ट की ओर से पूरी तरह से तर्कसंगत आदेश जारी करना अनिवार्य नहीं है। केस प्रदीप एस वोडेयार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केवल सत्ता में व्यक्ति के परिवर्तन के कारण सरकारी अनुबंधों में वचनों को बदलने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ आगाह किया है। कोर्ट ने कहा कि यदि उत्तराधिकार वाले प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक हितों के किसी भी उचित आधार के बिना पिछले वचनों का उल्लंघन किया जाता है तो व्यवसायी सरकारी अनुबंधों में प्रवेश करने से हिचकिचाएंगे। ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था और कारोबारी माहौल के लिए प्रतिकूल होगी, कोर्ट ने चेतावनी दी। आप एक सक्षम वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करवा रहे हैं और फिर यहाँ आए हैं, ये सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, वास्तव में खेदजनक स्थिति है। तब आवेदक ने कहा कि वो सुनवाई छोड़ देंगे। न्यायमूर्ति राव ने वरिष्ठ अधिवक्ता पटवालिया से कहा, उन्हें इस पर खेद भी नहीं है। न्यायमूर्ति राव ने कहा, वैसे भी हम इससे आपके खिलाफ नहीं ले रहे हैं। न्यायमूर्ति राव ने तब एक वकील के रूप में अपना व्यक्तिगत अनुभव सुनाया जब उन्होंने महाराष्ट्र के न्यायिक अधिकारियों से संबंधित एक मामले को संभाला। उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को सलाह दी थी कि वे उन्हें जानकारी दे और छोड़ दें और अदालत की सुनवाई में शामिल न हो। सुबह 10 बजे आवेदक ने उत्तर दिया। न्यायमूर्ति राव ने उनसे कहा, अभी लगभग 10:50 बज रहे हैं, आप यहाँ क्यों हैं? आपको अदालत में बैठना चाहिए। आवेदक ने उत्तर दिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आने के लिए शॉर्ट लीव छुट्टी ली है। जस्टिस राव ने तब पूछा कि शॉर्ट लीव की ये अवधारणा क्या है। जवाब में आवेदक ने कहा कि इसका मतलब कुछ घंटों की छुट्टी है। ये इंगित करते हुए कि आवेदक का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया द्वारा किया जा रहा है, न्यायमूर्ति राव ने जारी रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली न्यायिक सेवा के एक जज को अपने निजी मामले की सुनवाई में शामिल होने के लिए ड्यूटी से छुट्टी लेने के लिए फटकार लगाई। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ दिल्ली न्यायपालिका में सिविल जज जूनियर डिवीजन की पदोन्नति से संबंधित एक आवेदन पर विचार कर रही थी। ये देखते हुए कि सुनवाई के लिए आवेदकों में से एक कोर्ट में उपस्थित है, न्यायमूर्ति राव ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? न्यायालय वहाँ किस समय शुरू होता है? देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता सरदार चरणजीत सिंह चंद्रपाल ने याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, IT मंत्रालय, ट्राई और विभिन्न राज्यों के राज्य पुलिस अधिकारियों को कंगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया पर निवारक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की। याचिका में रनौत के बयान इंस्टाग्राम पर डाला गया का जिक्र करते हुए कृषि कानूनों के संबंध में एक खालिस्तानी आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक के रूप में इसके अप्रासंगिक संदर्भ के संबंध में इसके खिलाफ सभी जगह दर्ज प्राथमिकी को खार पुलिस स्टेशन मुंबई में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही 6 महीने में चार्जशीट दाखिल करने और 2 साल में ट्रायल पूरा करने की प्रार्थना की गई है। गौरतलब है कि याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि रनौत सोशल मीडिया के जरिए अपने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। याचिका में कहा गया है कि सिख किसानों के मुद्दे को रनौत के कथित बयानों में खालिस्तानी आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक बताया गया है। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीयों के बीच नफरत फैला सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश में फूट पड़ सकती है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।